देख सकते हैं अपनी ड्रेस में कर्मचारी खड़े हैं। इनको 2017 में निकाल दिया गया था, लगातार निकालते आ रहे हैं। उसका कारण पूछेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सभी कर्मचारी आज धरने पे हैं। हरियाणा में बात कर ले तो किस तरह से यहाँ पे पहुँचे हैं ये किसान आंदोलन में। आप सभी देख सकते हैं, कोई भी हो किसान आंदोलन का सहारा लेते हैं क्योंकि किसान आंदोलन जो है विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। आइए इनसे बात करेंगे आखिर इनकी मांग क्या है और किस लिए इनको वहाँ कंपनी से निकाला गया है। मैं बता दूं, हैदराबाद में कंपनी है जो कि प्लेन के पार्ट्स बनाती है, यानी कि उसकी बॉडी बनाती है। और मैं इनसे बात करूँगा, लगातार एक से बात करूँगा। जो कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट है जो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है इनके लिए। एक बार जोड़ता है जय जवान जय किसान का नारा दो। जय जवान जय किसान। जोश सन 8 का दोबारा जय जवान जय किसान। पहले मैं नंबर वाइज बात करूंगा। हाँ जी, आपको क्यों निकाला गया? सर देखिए, हमने संवैधानिक तौर में अगर हमारा कुछ डिमांड मैनेजमेंट के सामने पेश किए तो हमको निकाल दिया गया। और मैं और एक बात चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो रतन टाटा जी साहब है, उन्होंने करीब 1500 करोड़ कोविड-19 के लिए देश को डोनेट किए थे। एक तरफ से रतन टाटा साहब जो है इज्जत कमा रहे, शोहरत कमा रहे पब्लिक में, लेकिन उसका दूसरे साइड में मैनेजमेंट हमको विक्टिमाइज करता, मैनेजमेंट हमको टर्मिनेट कर दिया जाता। जो पेंडेमिक सिचुएशन में था, मैं बता देना चाहता हूँ, पेंडेमिक सिचुएशन में विदाउट एनी अटेंडेंस रिकॉर्ड, विदाउट एनी प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस, मैनेजमेंट ने लोगों को डरा धमका के आज ए स्लेव उनको स्लेवरी कराता है, जो कि हमारा टाटा ग्रुप के लिए निंदनीय बात है। तो मैं ये मंच के माध्यम से रतन टाटा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ और ये जो गवर्नमेंट हमारा उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मज़दूर आज के दिन में आज रास्ते पे आ गए, उनके फैमिली के साथ वो लोग आ गए, उनका सपोर्ट करें और हमको न्याय दिला दीजिए। जी, इनका कहना ही है कि भाई इनको कंपनी से निकाल दिया गया था किसी ना किसी छोटी सी कमी के कारण। लेकिन एक बात बताइए, भर्ती तो हो गई, फिर उसके बाद जो कमियां है वो तो कहीं ना कहीं कंपनी की जिम्मेवारी होती है, और निकालना उसके बाद तो निकालने का कोई फर्ज भी नहीं बनता क्योंकि इनका परिवार भी होता है, इनका रोजगार जरूरी चाहिए। अच्छा, वहाँ भी धरना वगैरह कुछ लगा? जी सर, हमने करीब 2017 से हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट हर रास्ते को हमको बंद करते हुए हमको नाकाम करता है। वो पुलिस का वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उनको उसमें इन्वॉल्व करके हमको हमेशा ठेस पहुँचाता है। इवन कितने बार हमारे कुछ साथी भी प्रोटेस्ट करते हुए थाने में बंद किया जाता है। अच्छा, बंद कर दिए थाने प्रोटेस्ट करते? अच्छा, आपकी क्या कमी रही थी उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी से मैं नमन करता हूँ कि माननीय रतन टाटा सर, जो उनका एथिक्स है, आइडियोलॉजी है, आज कहीं ना कहीं पे टाटा एडवांस सिस्टम का मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे ख़राब किया जा रहा है उनका एथिक्स को, उनका आइडियोलॉजी को। तो इसीलिए हमारा जो मांग है ना, हमारा बेसिकली हमारा ऐसा डिमांड्स नहीं है कि हमारा जो इशूज़ है वही हमारा डिमांड्स है। इशूज़ यही है कि हमारा समान काम समान वेतन, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो एक्स्ट्रा का वेजेस मांगे। तो हमको शिफ्ट में काम कराया जाता है। हम जो एरोप्लेन बनाते हैं ना सर जी, तो एरोप्लेन कैसा होता है कि हम मैनुअली और प्रिसिशन काम होता है, तो हवाई जहाज़ का जो उसका प्रिसिशन वर्क होता है तो उसको मैनुअल किया जाता है। तो वो जो शिफ्ट रोस्टर प्लान होता है ना जी, तो शिफ्ट रोस्टर में उन लोगों ने पूरा बदलाव करते रहते कि आज अगर फर्स्ट शिफ्ट में है, कल सेकंड शिफ्ट में, फिर नाइट शिफ्ट में। इस तरीके का जो होता है ना, हमारा सेहत कहीं ना कहीं पे बिगाड़ जाता है। तो इसके ऊपर भी हमने मांग रखा है कि हमारा जो शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं ना, शिफ्ट का रोस्टर तो पहले मेंटेन कीजिए प्रॉपरली, उसके बाद उस शिफ्ट का जो हमारा रहता है शिफ्ट का अलाउंस भी हमने मांगा कि शिफ्ट का अलाउंस दीजिए, और डियरनेस अलाउंस वगैरह जो भी है हम उसके ऊपर मांग के। तो ये बेसिकली हमारा जो कहीं ना कहीं पे जो वेजेस का रिलेटेड में तो ज़्यादातर पे घोटाला है मैनेजमेंट के द्वारा। तो हमको और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि वन डे के लिए हम एक रैली निकाला था, प्रॉपर नोटिस दे करके मैनेजमेंट को। तो हमको 1 डे का जो सैलरी डिडक्शन कर दिया, वो 8 डेज का सैलरी डिडक्शन कर दिया। तो उसके ऊपर हम एक लेटर दर्ज किया कि मैनेजमेंट से कि हम इशू के मैनेजमेंट हमारा ये हमारा जो सैलरी डिडक्शन क्यों किया है। तो उन्होंने मैनेजमेंट सबसे पहले कि हमारा लेटर ही लेने के लिए रेडी नहीं है। हम कई बार पत्राचार किया है, मैनेजमेंट इनकार कर रहा है कि हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर बातचीत नहीं करेंगे, अपना एम्प्लॉय के साथ अगर बातचीत नहीं करोगे तो किससे साथ बात करोगे? बिल्कुल, इनका कहना यह है कि वो किसान वाली समस्या इनके साथ बन रही है कि सरकार के साथ बात नहीं हो रही है, इनकी मैनेजमेंट के साथ बात नहीं हो रही है। भाई बातचीत नहीं होगी तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा?
उसमें सोल्यूशन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? एक बात है, 2017 से लेकर के ना हम ये लड़ाई लड़ चुके हैं। आज तक मैनेजमेंट एक बार भी हमारे साथ बात नहीं किया है, इसलिए हम हैदराबाद से दिल्ली चल पड़े। किसान आंदोलन का सहारा लेते हुए हम ये हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को भी हम पूर्ण मात्रा में सपोर्ट करते हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। क्योंकि हमारा जो पिताजी माताजी हमारा जो भी पूर्वज थे वो किसान के परिवार से हम लोग आए हुए हैं। भाई एक बात तो है, हैदराबाद तक आप सोच सकते हैं ना, कहीं नु क्या भाई हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है, हैदराबाद तक यहाँ पहुँचे, कहीं ना कहीं आंदोलन की वहाँ भी हवा चल रही है ना? अच्छा, आपकी क्या समस्या रही थी? अरे यहाँ पे आपने क्या लग गया कि किसान आंदोलन में हमने यह समस्या का हल निकल जाएगा, मतलब क्या लगता है? पहले तो मैं जय जवान जय किसान सभी भाई लोगों को, हम लोग टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद से आए हुए हैं। खास करके हमारा जो यहाँ पे हमारा कंपनी में जो मसला चल रहा है, जो टर्मिनेशन सस्पेंशन कर दिया जा रहा है एम्प्लॉय लोगों को, उसके बारे में बताने के लिए, और माननीय रतन टाटा जी को ये बता रहे हैं कि साहब आपको तो मसीहा बोला जाता है एम्प्लॉय लोगों का, लेकिन यहाँ पे देखिए 99 परिवारों को टर्मिनेशन कर दिया गया है, वो रास्ते पे आ गए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसान मोर्चा का सपोर्ट लेते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए हम यहाँ पे दिल्ली पे आए हुए हैं, ये बात को आगे पहुँचाने के लिए। चलो, कोई नोटिफिकेशन आया था टाटा कंपनी से कि आपको क्यों निकाला गया है, किस वजह से निकाला गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली हमने कुछ जो हमारा था बोले तो COD बोलते हैं, चार्टर्ड ऑफ डिमांड देके हमने एक बार स्ट्राइक के लिए लिखाए थे, तो उसका तो कोई बोलते तो मेंशन नहीं किए थे लेटर में, पर वैसे ही नॉर्मल जैसा सभी लोगों का जैसे किया था ना, वैसे ही डायरेक्ट टर्मिनेट कर लिया गया चार्जशीट देके। कितने दिन तक आपने नौकरी करी थी उसमें? जी मैं तो 2013 से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अपना कंपनी 2009 से हैदराबाद में शुरू हुआ। तभी से क्या हुआ, जब लोग काम कर रहे हैं धीरे धीरे 8 घंटे के बदले 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे से धीरे धीरे काम किए, तो ऐसा हो के 2017 तक लोग जब जैसा धीरे ज़्यादा हरासमेंट हो गए, तब उसका डिमांड किया कि अपना जो OT कर रहे हैं इतना घंटा तो OT दे दो, नहीं तो अपना जो मिनिमम वजह से वो दे दो, वो भी नहीं दे। उसके लिए धीरे धीरे मैंने करके जैसे हमने आवाज़ उठाए कि अपना मांग मांगे, अपना जो काम कर रहे हक का काम कर रहे उतना पैसा मांगे, तो अपने को निकाल रहे धीरे धीरे, क्यों आप आवाज़ उठा रहे बोल के सबको एक एक निकाल रहे हैं। आपने कोई कानून का सहारा नहीं लिया? जी हम लोग 2017 से पूरा यूनियन जो भी हम कानून का ही सहारा लेते आ रहे, पूरा पुलिस प्रशासन हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। मैनेजमेंट ने क्या किया आज तक, जो पुलिस प्रशासन है उनको उनके पक्ष में ले लिया, फिर जो तेलंगाना राज्य सरकार है उनको भी हमारे बारे में इतना झूठ फैला के रखा है कि हम लोगों को कहीं भी जाए तो हम लोगों को सीधा पुलिस उठा के जेल में डाल देती है। हमने बहुत बार प्रयास किया, टॉप मैनेजमेंट से भी बात करने को चाहा, फिर हमने रतन टाटा जी से भी मिलने को बहुत कोशिश की है, लेकिन मैनेजमेंट सीधा पुलिस कंप्लेंट करके हम लोगों को उठा के क्रिमिनल केस डाल देती। जी जी। तो हमारा कहना इतना ही है कि जब तक एक पैर हम लोग आने के लिए रेडी है, बात करने के लिए हम लोग तैयार है, आप लोग भी एक पैर आगे बढ़ाइए, आप आगे आ जाइए। क्या समस्या है, ये घर बैठ के बात करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इतना दिल्ली हमें को आने के फ़र्क क्यों पड़ा? जरूरत टाटा कंपनी की मैनेजमेंट से आप क्या डिमांड करते हैं, क्या आशा रखते हैं उससे? हमने सारे डिमांड्स इसमें भी लिखा था, डिमांड्स कंपनी को भी दिया, कंपनी को डिमांड दिया बोल के हमको विक्टिमाइज करके सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करके जुड़ा एलिगेशन लगा के टर्मिनेट कर दे रहा सारे लोगों को। अच्छा, कहाँ आपने प्रोटेस्ट किया? यहीं पे आए हो या वहाँ पे भी, मतलब काफ़ी जगह? नहीं, हैदराबाद में हम 2017 से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। 2017 से प्रोटेस्ट आज तक करते आ रहे हैं। हाँ। इसका मतलब आपने फिर कोई जॉब भी नहीं करी होगी बीच में? नहीं, जॉब कहाँ से करते सर, अभी हम प्रोटेस्ट करते ही जा रहे हैं, तो हम जॉब किधर से करेंगे बोलो? हमारा जो अब जॉब था वो जॉब निकल गया, वो जॉब हासिल करना है ना। जो इन्होंने अन्याय किया है हमारे साथ, वो जो अन्याय को हमने ये करने के लिए प्रोटेस्ट करते ही आ रहे हैं। अब इधर आना है बोले तो सर हमने उधर लोगों से भीख मांग के, उधर उन्होंने से अमाउंट कलेक्ट करके आज हम इधर आए हैं। मैं 10 साल से उधर काम कर रहा हूँ सर, 2010 से मैं उधर काम कर रहा हूँ। आज मेरा मेडिकल इश्यूज़ के वजह से मेरे को आज टर्मिनेशन किया गया है। मेरे अकेले को नहीं सर, ऐसा 104 फैमिलीज़ है, वो आज फैमिली पूरा रोड पर है सर। लगभग कितने कर्मचारी जो है सस्पेंड करे गए? सस्पेंड अभी 15 है और 104 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेशन किया गया है। मैं माननीय रतन टाटा जी से यही विनती करता हूँ कि सारे कर्मचारी को अंदर ले।
मुख्य प्रॉब्लम क्या थी आपकी, देसी भाषा में बताइए। मैं तो अप्रेंटिस से कर दिया। 1 ईयर के बाद हमको प्रोविजनल पीरियड में दिया, अप्रेंटिस होने के बाद प्रोविजनल पीरियड में दिया 1 ईयर। उसके बाद 1 ईयर होने के बाद परमानेंट करता बोला। अभी तक 5 साल हो रहे, अभी तक हमको परमानेंट लेटर ही नहीं दिया। उनके बारे में हम बात करेंगे तो तुम्हारा बात चल रहा बोल के 5 ईयर्स तक ऐसा ही चला रहे। अभी जब मैं बोल दिया ऐसा, अब कितना दिन चलेगा ऐसा बोले तो मेरे को अभी सस्पेंशन कर दिया है। लगभग उस कंपनी में कितने कर्मचारी करते हैं, दोबारा फिर भर्ती हुई होगी? आप भर्ती भर रहा मगर हमको निकाल रहा, ऐसे निकाल के जा रहा, फिर ले रहा भी। ले रहा बोले तो उन लोगों को या पहला पुराना काम कर रहा है सबसे सीनियर है, उससे डबल ट्रिपल सैलरी लेके ले रहा। हमको सैलरी का पूछे तो हमको निकाल रहा। इतना वो कुछ भी नहीं दे रहे, बल्कि काट दिया। हाँ। अच्छा, कितने कर्मचारी भर्ती हुए हैं उसके बाद, और क्या सोचते हैं आप? इतने दिन से ऐसे फिर रहे हैं, रोजगार कहाँ से, आप किस चीज़ का, आप परिवार को कैसे संभाल रहे हैं? सर अभी मैं 2010 से ज्वाइन हुआ, अभी तक 3 महीने हो गया। रिसेंटली मेरे को टर्मिनेट किया। इसके लिए हमारा डिमांड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए HR का पास गया था। हमारा टी ब्रेक टाइम में गया था। सो इलीगल मतलब झूठ केस डाल के हमको निकाल दिया। सो हमारा 104 मेंबर को ऐसे झूठा केस डाल के सबको निकाल दिया और रास्ते पे आ गया। माननीय रतन टाटा जी को इसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बिल्कुल, हमें इनकी पूरी समस्या सुन ली। एक बार सीधे उस कंडीशन में खड़े हो जाओ आप। भाई टाटा कंपनी आप सभी ने पता है, नमक से लेकर जहाज तक बनाती है, आपने सभी ने पता है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लगभग कितने कर्मचारी होंगे, इनको सस्पेंड कर दिया गया। मेरे को नहीं पता इनकी क्या समस्या थी, क्या रहा होगा, लेकिन उन्हें समस्या जो बताई है वो फैसला आपने करना है। यह वीडियो कहीं तक भी पहुंच सकती है और सरकार भी इनका सहयोग कर सकती है, खासकर जो उसकी मैनेजमेंट है वहाँ तक भी आवाज़ पहुँच सकती है अगर चाहे तो। लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई ऐसे युवा ही अभी तक, तो इनका परिवार भी है पीछे, और परिवार को जो है पूरा खर्चा चाहिए, और कोई ज़्यादा 1 लाख वाली सैलरी वाले नहीं हैं। लगभग कितनी होगी, 15-20 हज़ार सैलरी, 20-25 हज़ार सैलरी, 20-25 हज़ार सैलरी के यहाँ पर युवा खड़े हुए थे। और इसकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे जो चैनल ने बताई है, हमें नहीं पता क्या सही है क्या है। तब तक के लिए बने रहिएगा, नमस्कार। और इनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाने का काम आपका है, और दामिथला और ND हरियाणा पर बने रहेगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं तो भूल ही गया था। कमेंट बॉक्स में आपने पता क्या होता है, कमेंट बॉक्स एक बहुत बड़ा सारा है। कमेंट बॉक्स में लगभग लगातार ये देखते हैं कि किसकी क्या गलती है। कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ूंगा और सभी पढ़ते हैं। तो ये टाटा कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तब तक बने रहिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय किसान, जय जवान का नारा लगा दो। जय किसान।